नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीत कथोरिया सतगुरु फाइनेंशियल्स पटियाला से। ये वीडियो स्पेशली कनाडा स्टूडेंट्स के लिए है। जैसे कि आपको पता था, कनाडा ने पहले वीज़ास बिल्कुल देने बंद कर दिए थे, लेकिन अब आप ये वीडियो देखो जो मैं अटैच कर रहा हूँ, इसके बाद हम बात करते हैं। Indian students have traditionally preferred Canada as a preferred destination. What is the message that you want to give to the Indian students amid changing visa policies and immigration? I'm glad you asked me that question. The reason is that there is a kind of misperception in India that Canada is shutting the doors. That is not at all the case. It's true that a couple of years ago we did impose a cap because we had issues. There simply wasn't enough housing. There were some fly-by-night colleges. We wanted to clean that up. But we've done that. And now we host 400,000 students in Canada. That's more than the EU, UK, and Australia combined. It's more than the US hosts. So yes, you are very, very welcome as students and parents and students. Please do consider Canada. We think that we provide a very high quality education, whether that's university or polytechnic, we call them colleges. We think that that's at least equal to anywhere else in the world. And as you know, many of our universities, for example, are in the top 100. I think McGill, University of Toronto, in the top 20 or so. So you've got high quality education. It's a safe and welcoming environment. And I think most people that go do have a very, very good experience. So my message is your number one, students are welcome. We haven't even reached those caps. So actually this is probably the best time ever to apply as an Indian student because we want you there and there's space in these camps. आपने वीडियो देखी, कनाडा के मिनिस्टर ने बड़ा क्लियर किया है कि कनाडा में स्टूडेंट्स आर वेलकम, और उन्होंने ये भी बोला है कि हमने कभी किसी भी स्टूडेंट के लिए डोर शट डाउन नहीं किए। दिस वाज मिसकंसेप्शन इन इंडियन मार्केट। चलो, उन्होंने अपनी क्लैरिफिकेशन दे दी। रीज़न ये था बेसिकली कि अब कनाडा को इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री और सबसे ज़्यादा बच्चा यहीं से जाता था। सबसे ज़्यादा एम्बेसी फीसेस यहाँ से कलेक्ट होती थी, सबसे ज़्यादा कॉलेज की फीसेस यहाँ से जाती थी। तो इसलिए अब कनाडा के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, थोड़े वो भी फाइनेंशियल क्राइसिस के अंडर आ गए। इसलिए उन्होंने अब प्लान किया कि वीज़ाज़ खोल रहे हैं। वो वीज़ाज़ खुल चुके हैं। इसमें उन्होंने कंडीशन क्या लगाई है अब कि जीआईसी पहले जैसे जाता था बच्चे का, वो ऐसे जाएगा फ़ीस के साथ, लेकिन उसके अलावा 10 से 12 लाख के फंड्स भी आपको शो करने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, इन द फॉर्म ऑफ एफडीआर और इन द फॉर्म ऑफ सेविंग। तो अब आपको क्या करना है, जैसे कि अब आपने अपने कनाडा का अप्लाई किया, ऑफर लेटर आया, आपने जीआईसी अपनी भरी, आपने अपना एक पैरेलल अकाउंट खुलाना है। आपको बैंक की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। जब आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करेंगे, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अकाउंट खुला के आपने हमारे पास आना है। अगर आपका अकाउंट खुलने में कोई दिक्कत है तो आप हमारे ऑफिस आइए, हम पटियाला में ही आपका अकाउंट खुलवा देंगे। उसमें आपके फंड्स जेन्युइन शो हो जाएंगे, आइदर इन द फॉर्म ऑफ एफडीआर और इन द फॉर्म ऑफ सेविंग। फंड्स साथ में बहुत ज़रूरी हैं। उन्होंने ये भी कंडीशन साथ में लगाई है कि जो फंड्स हैं वो वेरीफाई होंगे। अगर आपके फंड्स फेक निकले तो आपकी बाकी कंट्रीज़ की तरह कनाडा कॉलेजेस भी आपकी फ़ीस वापस नहीं करेंगे और ना ही आपका जीआईसी वापस आएगा। इसलिए फ़ंड्स पे सारा दारोमदार उन्होंने फेंक दिया। अब आप जो भी फंड्स कराएंगे जेन्युइन कराना। आपको जेन्युइन फंड चाहिए, सतगुरु फाइनेंशियल विजिट कीजिए। हमारे हेल्पलाइन नंबर नीचे स्क्रीन पे आते हैं, उस पर कॉल कीजिए, हमारे ऑफिस में पर्सनली विज़िट कीजिए। मैं आपको ये बोलूँगा कि विज़िट करो। विज़िट करने के बाद आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं रादर देन ऑन फ़ोन, क्योंकि फ़ोन पे आप अगर कॉल करेंगे, हमारे जो टीम है वो आपको लिमिटेड बताएगी। आप मेरा नंबर लेके कॉल करेंगे तो भी टीम मैं भी आपको लिमिटेड बता सकता हूँ। लेकिन अगर आप हमारे ऑफिस विज़िट करेंगे पर्सनली, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। आप हमारे ऑफिस विज़िट करेंगे, आपको पता होना चाहिए आप जिस फाइनेंसर से पैसे दिलवा रहे हैं अकाउंट में, उसका कोई ठिकाना है, उसका कोई अड्डा है, उसका कोई ऑफिस है। तो आप एक तरह से आपको हमारा ऑफिस भी पता लग जाएगा। आप हमें पर्सनली मिल भी लेंगे, बात भी कर लेंगे और आपको पता लग जाएगा कि आप जिन फाइनेंसर से फ़ंड शो करा रहे हैं, आपकी फ़ाइल सेफ़ हैंड्स में है कि नहीं है, आपके फ़ंड्स जेन्युइन वो डाल रहा है कि नहीं डाल रहा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फ़ंड्स जेन्युइन शो कराना। कनाडा के लिए जेन्युइन फंड्स पे ही अब वीज़ा आएगा। और सितंबर इनटेक के लिए अब मिस मत कीजिए, कनाडा सितंबर इनटेक में बहुत अच्छे वीज़ा देने वाला है, ये मिनिस्टर ने बोल दिया है।
और अब फाइल लगाइए, बेधड़क होकर कनाडा के 100% वीज़ा आएंगे, इस चीज़ की गारंटी है। और मैं आपको जाते हुए एक बारी लास्ट टाइम फिर बोलना चाहता हूँ कि फंड्स सतगुरु फाइनेंशियल जेन्युइन शो करेगी। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन लीजिए। और एक मेरी रिक्वेस्ट और है, अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, वीडियो अच्छी लगती है, तो जस्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि कोई मेरी नई वीडियो आती है, मैं डेली वीडियोस डालता हूँ, अगर कोई मेरी नई वीडियो आएगी सबसे पहले आपको मिलेगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई यूनिवर्सिटी, एक नए कॉलेज, एक नई कंट्री की इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।